बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगे हैं ये बड़े मज़ेदार शानदार मज़ार से भी अच्छे घर पे बनने वाले ये चिकन मलाई बोटी पराठा रोल। एक मरतबा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले ऐसे रेसिपी शुरू करते हैं। ये हमने आधा किलो बोनलेस चिकन ले लिया, इसको हमने वॉश करके रख लिया। ये हमारे पास लहसुन अदरक मिर्च चॉप की हुई तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये हमने एक पैकेट फ्रेश क्रीम ले ली है। इसके साथ हमारे पास स्पाइसेस आ गई है। हमारे पास आधा पैकेट मलाई बोटी का डब्बा, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हस्ब जायका नमक, एक अदद नमक और हमारे पास पिसी हुई काली मिर्च है। ये हमारे पास दही आ गई आधी आधी प्याली। अब इसके अंदर हम पहले दही शामिल करेंगे। इसके पास जो हमारे पास जो मसाले थे अब वो ऐड करेंगे। इसमें हमारे पास 1 टेबल स्पून काली मिर्च है, आधा डब्बा हमारे पास मलाई बोटी का और ये हमारे पास लहसुन अदरक चॉप की हुई, हस्ब जायका नमक, नमक कम ही डालें आप। और इसके अंदर हमने फ्रेश क्रीम डाल ली है, थोड़ी सी बचा ली है। और इसके अंदर एक अदद नींबू निचोड़ कर आपको देखिए इस तरीके से निचोड़ कर इसको अच्छी तरीके से हम रफली मिक्स करेंगे तकरीबन 5 मिनट, ताकि हमारा टेंडर अंदर तक जाए, जो हमारा टेंडर जूसी बने और मज़ेदार बने। ये हमने एक अदद छोटे साइज़ का नींबू ले लिया है। अब इसको हम मिक्स करेंगे रफली। ये बड़े मज़ेदार शानदार से बनने वाले ये चिकन पराठा मलाई बोटी रोल एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आपने 5 मिनट तक अच्छी तरीके से रफली मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर हम कोयलों का धुआं देंगे ताकि हमारा बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। ये हमने बारबेक्यू फ्लेवर डालने के लिए हमने कोयलों में थोड़ा सा ऑयल डालकर अब इसको हम तकरीबन आधा घंटा रेस्ट देंगे। अभी हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हमने 2 खाने के चम्मच तेल ले लिया है और खाने के चम्मच तेल कम ही ली क्योंकि क्रीम और इसके अंदर ऑलरेडी ऑयल मौजूद होता है। अब इसको हम पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट हाई फ्लेम पर। आपने हाई फ्लेम पर इसको अच्छी तरीके से 10 मिनट तक फ्राई कर लेना पहले। हम इसको अच्छी तरीके से 10 मिनट तक फ्राई देंगे। अब इसको हम चम्मच की मदद से हिलाते भी रहेंगे ताकि हमारा चिकन जो है नीचे की साइड ना लगे। आपने 10 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पर पकाना है, फिर आप इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर इसको पकने दें जब तक हमारा चिकन गल नहीं जाता। ये देखें हमारा चिकन तकरीबन गल चुका है और इसके अंदर से मसाला भी हमारा थोड़ा खुश्क हो चुका है। अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे, रफली ठंडा होने देंगे। अब इसको हम इस तरह के स्टिक पे लगाएंगे और इसको थोड़ा सा हम बारबेक्यू लुक देंगे। इस पर चूल्हे पे थोड़ा सा इसको सेकेंगे हम। बाज़ार से मिल जाती है आसानी से ये बारबेक्यू स्टिक। इस तरीके से हम इसको स्टेप बाय स्टेप आप चाहे तो इसी तरीके से भी पराठा रोल में डाल सकते हैं। हम थोड़ा इसको बारबेक्यू लुक देना चाहते हैं इसलिए हमने ये इस तरीके से स्टिकों में लगा लिए और स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से आप सारी स्टिकों में आप लगा लें। बड़े मज़ेदार जूसी ये मलाई बोटी की रेसिपी एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको किसी प्लेट में हम निकाल लेंगे और इसके साथ हमने एक अदद बिल्कुल लाइट फ्लेम कर लेना, जाली रख ली। अब इसको हम थोड़ा सा सारी साइडें सेकेंगे थोड़ी थोड़ी देर। आपने लाइट फ्लेम करना, ज़्यादा हाई नहीं करना ताकि हमारी बोटी जले नहीं। अभी हमारी ये तकरीबन मलाई बोटी रेडी हो चुकी है। अब हम पराठे की तैयारी करेंगे। ये हमने आधा किलो पराठे वाला जो आटा होता है वो लेना आपने, फाइन आटा जो होता है पराठे का अलग से। हमने आधा किलो आटा ले लिया है। तकरीबन इसके आप 8-10 आपके रोल आराम से तैयार हो जाएंगे और बड़े सस्ते तैयार होंगे। इसमें एक अदद हमने नमक डाल दिए और इसके अंदर हमने 3 अदद घी के डाल देंगे मेल्ट किए हुए।
अब इसको हम रफली मिक्स भी करेंगे ताकि हमारे जो है वो थोड़ी सी चीनी भी डाल दी हमने, और ये थोड़ी सी आ गई दही, ये थोड़ी सी दही आ गई है इसके अंदर। अब इसको रफली मिक्स करेंगे, बड़े मज़ेदार शानदार बनते हैं ये पराठे। इसको रफली यूँ आपने मिक्स कर लेना है। इसको आप गूंद लें, थोड़ा न सख्त न ज़्यादा नरम। इसको आप अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसको गूंद लें। देखिए इस तरीके से हम इसको गूंदेंगे पहले। आटा गूंदने के बाद इसको तकरीबन है आप आधा घंटा रेस्ट होने दें। अच्छी तरीके से गूंदने के बाद इसको हम आधा घंटा रेस्ट देंगे। देखिए थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इसको आधा घंटा रेस्ट देंगे। अभी हम इसके पेड़े बना लेंगे। आपने थोड़ा सा खुश्क आटा लगा लेना है, देखिए इस तरीके से। अब इसको हम पराठे की साइज़ में बेलेंगे। देखिए इस तरीके से इसको आपने पतला कर लेना है थोड़ा सा। पूरी पराठा बनेगा ये हमारा। आपने तेल ले लेना है एक कढ़ाई में, जिसमें खुला हमारा पराठा बने। तकरीबन बड़े साइज़ की आप जो है कढ़ाई ले लें। इस तरीके से आप इसको थोड़ा पतला कर लें पराठे को। अब ये हमारे पास मीडियम फ्लेम पे हमने तेल रखा हुआ था, अब उसके अंदर इसको फ्राई करेंगे हम। आपने दो साइड इसको अच्छी तरीके से आपने फ्राई कर लेना है। देखें माशाल्लाह कितना फूला फूला मज़ेदार ये हमारा पराठा तैयार हो रहा है। पूरी पराठा एक साइड पका कर आपको इसकी दूसरी साइड पलट कर आप इसको अच्छी तरीके से पका लें। स्टेप बाय स्टेप हम सारे इस तरीके से करेंगे। अब हम रोल की तैयारी करेंगे। आपने बटर पेपर ले लेना है एक अदद। इस तरीके से हम इसके ऊपर बोटियाँ रखेंगे। आपने सारी साइडों पर इस तरीके से बोटी रखनी है। और आप जो इसका मसाला है वो भी डालेंगे। हमारे पास रायता आ गया, ये हमारे पास केचप आ गई है, थोड़ा सा केचप डालें। और इसके पास हमारे पास जो फ्रेश क्रीम बची हुई थी हम वो थोड़ी सी वो डालेंगे। ये देखिए, और हमारे पास आ गई ये प्याज, थोड़े से प्याज धनिए के साथ। अब इसको इस तरीके से आपने पहले ये लपेटें, रोल को लपेटें, रोल करें। फिर उसके बाद बटर पेपर पर इस तरीके से आप रोल करें। इसी तरीके से बाहर रेस्टोरेंट में मिलते हैं। देखिए इस तरीके से हम इसकी एक साइड बंद कर लेंगे और एक साइड आप चाहे तो खुली रहने दें। इसी तरीके से हम दूसरा भी पराठा तैयार करके दिखाता हूँ मैं आपको। पहले एक आप पराठा लीजिए। देखिए इस तरीके से बटर पेपर पे रखें। इसको आप साइड बाय साइड सारी जो है बोटियाँ लगा लेंगे हम। जो हमारे पास जो मसाला है वो भी आप डाल सकते हैं। ये हमने केचप डाल दी। ये हमारे ऊपर आ गया ये रायता। ये हमारी जो फ्रेश क्रीम थी हमने थोड़ी सी बचाई थी वो डालेंगे। और उसके साथ जो हम थोड़े से प्याज ऐड करेंगे इसके ऊपर। ये देखिए हमने मसाला भी डाल दिया है। ये बड़ा जूसी मसाला है, ये भी आप ज़रूर डालें। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हमने प्याज डाल दिया। अब इसको हम इस तरीके से रोल करेंगे। इस तरीके से हमारे रोल माशाल्लाह तैयार हो चुके। आप इसी तरीके से बड़े कम पैसों में घर पर तकरीबन 10 से 12 रोल, जो बाहर से 250-300 रुपये का रोल मिलता है, आप 10 रोल घर पे बासानी से 700-800 रुपये में तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।